हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सभी आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्तो हैंड। तो मैं अभी शिप पे हूँ। तो मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इंजन रूम में, तो ट्राई करूँगा कि आपको, वैसे तो इंजन रूम बहुत बड़ा है तो एक दिन में कवर होगा नहीं, मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो मैं इतने लंबे लंबे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता। इंटरनेट है बट स्पीड नहीं अवेलेबल है। तो मैं थोड़े थोड़े वीडियो अपलोड करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप इंजन रूम का पूरा वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इंजन रूम में कौन कौन सी मशीनरीज होती हैं, कौन कौन सी मशीनरीज का क्या क्या काम होता है। अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, तो मैं पूरी डिटेल में बनाऊंगा। या अभी मैं एक बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, धीरे धीरे करके एक एक करके अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं टेक्निकल वीडियोस भी बनाऊँगा, फिर वो सारे अपलोड करूँगा। चलिए चलो मिलते हैं फिर इंजन रूम में। तो ये है हम लोग का इंजन रूम का एंट्रेंस। तो एंट्रेंस से हम जाएंगे सीढ़ियों से नीचे, और जैसे ही मैं नीचे उतरा मुझे वैसे ही अलार्म आया। ये है हम लोग का इंजन रूम का, इंजन कंट्रोल रूम का डोर। तो डोर खोल के हम अंदर जाते हैं। जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं, हम लोग शॉर्टकट में इसको ईसीआर बोलते हैं, इंजन कंट्रोल रूम। यहाँ से सारी मशीनरीज को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो। तो मैं करूँगा अलार्म को एक्नॉलेज करने के बाद मैंने रीसेट कर दिया। ये जनरल अलार्म था, एक नॉर्मल अलार्म था, मीन्स जनरल अलार्म नहीं, नॉर्मल अलार्म था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो किस चीज़ का अलार्म था। तो ये है मॉनिटर, जिस पे हम लोग देख सकते हैं मेन इंजन के सारे पैरामीटर्स। इसी तरीके से जितनी मशीनरीज है सबके पैरामीटर्स देख सकते हैं। अभी मैं इंजन रूम यूएमएस में था, तो अभी मैं कर रहा हूँ मैंड पे मतलब हम लोग इंजन रूम में जब आते हैं तो उसको मैंड करना पड़ता है। वो डिटेल वीडियो बताऊंगा तो आपको करूंगा। और ये जनरेटर का मॉनिटर है, और ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे स्विचेस हैं, ब्रेकर्स हैं, टिपर है। और ये है हमारा इंजन कंट्रोल रूम का एसी, जिससे यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर अच्छा रहता है। और ये है जैकेट, जो एक्सट्रीम ठंडी में हम लोग पहनते हैं। और ये है ईसीआर के थोड़ा पीछे, जहाँ पे हम लोग कुछ पानी वगैरह रखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मिनरल वाटर है। और यहाँ पे राइट साइड में नीचे हम लोग लाइफ जैकेट रखते हैं, इमर्शन सूट्स भी रखते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी होती है, किसी को अगर चोट लग जाए तो उसके लिए, इमरजेंसी के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोवेव भी है, पानी गर्म करने का हीटर भी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंजन रूम के बाहर। बाहर जाते ही मैं आपको पहले इंजन रूम का टेम्परेचर दिखाता हूँ कि कितना है। तो ये है एनरॉयड बैरोमीटर, और ये जिस पे मेरी उंगली है ये है 43 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितनी गर्मी होगी। और मैं आपको इंजन रूम का लिफ्ट दिखाता हूँ, जो एकोमोडेशन तक, ब्रिज तक जाता है, मतलब सी डेक तक जाता है। सी डेक मतलब 6th फ्लोर है, वहाँ तक जाता है। और ये है ऑटोमेटिक वॉल होते हैं, उसका कंट्रोल यूनिट है। तो आप लोग को देख सकते हो कि ये सारा पूरा स्टीम का सिस्टम है। जो हम लोग अगर कोई ऐसा कार्गो लेते हैं जिसमें हीटिंग की ज़रूरत होती है तो उसके लिए स्टीम। और ये सारी मोटर्स है पंप रूम की, उसके बाजू में पंप रूम है, उसकी है। और ये जो आपको मैंने पहले यूनिट दिखाया उसका कंट्रोल सिस्टम है, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल रिमोट कंट्रोल सिस्टम। और ये है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो 2 यूनिट्स है, इन केस ऑफ एक ख़राब हो जाए तो दूसरा चलाने के लिए। इसी तरीके से एसी के भी 2 यूनिट हैं, नंबर 1 नंबर 2।
ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग दोनों चलाते हैं, अगर नहीं होती है तो एक चलाते हैं। और ये है यहाँ पे क्लोरीफायर है गर्म पानी करने का, तो वो अभी वो टैंक मिसिंग है क्योंकि उसमें लीक है। और ये उसकी एसी की सिलेंडर्स हैं, इन केस ऑफ एसी की कभी लीक कर जाती है तो उसके लिए। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो आप लोग देख रहे हो ये सारे ऑयल्स के ड्रम्स हैं। अब बाइक कार तो है नहीं, 2-4 लीटर ऑयल आएगा। ये 200-200 लीटर के एक एक ड्रम, एक एक बैरल में 208 लीटर्स है। और ये है कंप्रेसर, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा कंप्रेसर है, जिसके लिए ये हवा बनाता है। हवा हम लोग जो यूज़ करते हैं यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक मशीनरीज नहीं होती है, न्यूमेटिक मशीन होती है, मतलब हवा से चलने वाली मशीन होती है। चाहे ड्रिल मशीन हो या बफिंग मशीन हो या ग्राइंडर हो, हम लोग सब हवा से चलाते हैं। तो उसका प्रेशर लो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है, और इतनी बड़ी एयर बॉटल है। और ये है इंसिनरेटर, जिसमें हम लोग वेस्ट ऑयल, जो इंजन से वेस्ट ऑयल निकलता है वो जलाते हैं, अभी वही जल रहा है इसमें। और सेकेंडरी चीज़ ये कि हम लोग इसमें वे ऑयली रैग्स भी जलाते हैं, जो गंदे ऑयली रैग्स आते हैं वो भी जलाते हैं। और आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, 950 है, नियर टू 1000 है। तो हम लोग ऑयली रैग्स और वेस्ट ऑयल जलाने के लिए यूज़ करते हैं। ये है उसके टैंक्स, जिसमें हम लोग वेस्ट ऑयल स्टोर करके रखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो इनक्लोज स्पेस जिस पे लिखा हुआ है, ये उसका मैनहोल है। वो है सेटलिंग टैंक और एक है सर्विस टैंक। पहले हम लोग सेटलिंग टैंक में, आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, 950 है, नियर टू 1000 है। तो हम लोग ऑयली रैग्स और वेस्ट ऑयल जलाने के लिए यूज़ करते हैं। ये है उसके टैंक्स, जिसमें हम लोग वेस्ट ऑयल स्टोर करके रखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो इनक्लोज स्पेस जिस पे लिखा हुआ है, ये उसका मैनहोल है। वो है सेटलिंग टैंक और एक है सर्विस टैंक। पहले हम लोग सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद फिर सर्विस टैंक में डालते हैं। जो गंदा तेल है वो सेटलिंग टैंक में सेटल हो जाता है, फिर सर्विस टैंक में आता है। तो इस तरीके से हम लोग इंसिनरेटर में वो बर्न कर देते हैं। और ये है उसका पंप से फिर जाता है ऊपर बर्नर में, बर्नर से फिर उसका अलग प्रोसेस है, वो किसी दिन डिटेल में वीडियो बताऊंगा तो बताऊंगा आपको। और ये जो इंसिनेटर है, इसका जो एशेस निकलता है, रैग्स वगैरह हम लोग जो जलाते हैं, उसके बाद हम लोग ये ग्रे कलर के ड्रम में स्टोर करके रखते हैं। फिर जब शोर में हम लोग जाते हैं तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ स्टीयरिंग गियर रूम। स्टीयरिंग गियर रूम में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये दोनों बॉयलर्स हैं। बॉयलर्स की वीडियो में स्पेशली बाद में बनाऊंगा। और ये वॉश बेसन है जहाँ पे हम लोग हैंड वॉश करते हैं। और ये लेफ़्ट साइड में है इमरजेंसी एस्केप इन केस ऑफ फायर या इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। सो हम लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं जो रेलिंग है, ये है इमरजेंसी फायर पंप। हमारे पास यूजुअली 3 फायर पंप हैं, 2 बॉटम प्लेटफॉर्म पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी फायर पंप है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में 2-3 एपिसोड बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। और ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये इसे हम लोग बोलते हैं स्टीयरिंग गियर रूम। तो स्टीयरिंग गियर रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये हाइड्रोलिक पावर पैक हम लोग बोलते हैं, जो विंचेस होती है, जिससे रस्सी इतनी मोटी हम लोग हाथ से तो खींच नहीं सकते। आप लोग देख सकते हो ये रस्सी कितनी मोटी है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रही है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी मोटी रस्सी है ये। तो ये रस्सियों को खींचने के लिए उसकी बहुत हाई प्रेशर मोटर होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बिल्डअप करती हैं। और ये हम लोग का केमिकल स्टोर रूम है। केमिकल स्टोर के पास भी हम लोग के लूब ऑयल ड्रम्स पड़े हुए हैं। तो हम लोग यूजुअली इसको लॉक करके रखते हैं ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना करे, या जिसे नॉलेज नहीं है केमिकल की वो यूज़ करेगा तो कुछ भी हार्मफुल हजार्डस केमिकल होते हैं तो उसे हार्म ना पहुँचे। और उसका अगर इनकेस आपको कोई केमिकल आप क्या स्किन में लग जाता है या आँखों में चला जाता है, तो उसके लिए MSDS होता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये रखते हैं, उसे पढ़ के आप लोग क्या करना है वो आप कर सकते हो। और यह है लूब ऑयल के छोटे छोटे कैन।
तो मैं आपको स्टीयरिंग के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। स्टीयरिंग ये है इलेक्ट्रो हाइड्रो स्टीयरिंग सिस्टम। तो 2 रैम है यहाँ पे, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये स्टीयरिंग को लेफ़्ट राइट मीन्स, हम लोग लेफ़्ट राइट नहीं बोलते हैं, पोर्ट स्टारबोर्ड बोलते हैं। लेफ़्ट मीन्स पोर्ट, राइट साइड मीन्स स्टारबोर्ड साइड। अब ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा इंडिकेशन बहुत सारे हैं। अब ये बीच में है, मतलब एकदम सीधा है 0 डिग्री। अब जैसे आप लोग देखे ये मूव किया तो मतलब स्टारबोर्ड साइड में थोड़ा सा गया। और ये है स्टीयरिंग रूम पूरा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए 2 टेलीफोन है। एक ये लेफ्ट साइड में बैटरी फ़ोन है और राइट साइड में नॉर्मल टेलीफोन है। और ये है कंपास, जिसपे मेरा हाथ है, कंपास है। इनके सब इमरजेंसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। नेविगेशन डिपार्टमेंट वाले ये सब करते हैं, हमें इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। ये हेडफोन भी दिया हुआ है यहाँ पे। और ये सारे लुबॉयल के 20 लीटर्स के ड्रम हैं, जो छोटी छोटी मशीनरीज है उनके लिए। और ये जो लेफ्ट साइड में है ये ग्रीस है। अलग अलग टाइप के ग्रीस होते हैं, अलग अलग मशीनरीज में अलग अलग टाइप के ग्रीस अप्लाई करते हैं हम लोग। और ये रैग्स हैं, जिसको हम लोग बॉम्बे में चिंदी बोलते हैं, कपड़ा जिसे हम लोग ऑयल वगैरह क्लीन करते हैं, हमारे हैंड क्लीन करते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। स्टोर, हम लोग इसको स्टोर की तरह भी यूज़ करते हैं। और ये सारे पाइप्स हैं मेटल के। तो मेटल के पाइप्स वगैरह, इन केस कोई पाइप फट जाए उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो कि हर शिप में नहीं होता है, यही वाले शिप पे है सिर्फ। तो ये है, जैसे कि हम लोग माइनस डिग्री में जाते हैं तो ये हीटर है, स्टीम हीटर। यहाँ से हम लोग वॉल को, इनलेट वॉल है और ये आउटलेट वॉल है, रिटर्न वॉल। पहले यहाँ से हम लोग पानी ड्रेन करेंगे, वो स्टीम आती है, यहाँ से जाती है। फैन लगा हुआ है, जिसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें से स्टीम एक कॉइल से अंदर वो गर्म होती है स्टीम के थ्रू। तो यहाँ पे थोड़ा गर्मी फेंकने के लिए, जैसे अभी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पे मुझे पसीना देख सकते हैं कैसे टपक रहा है। तो जैसे हम लोग माइनस टेम्परेचर में जाते हैं, जैसे अभी हम लोग जाने वाले हैं, बट माइनस में नहीं जाएंगे, थोड़ा वो पॉजिटिव टेम्परेचर है। तो एक हीटर वहां पे आपने देखा, एक हीटर वहां पर भी है। और हाँ, एक और चीज मैंने दिखाना आपको भूल गया, ये हमारे फ्रेश वाटर टैंक है, जिससे हम लोग नहाते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। वो 2 टैंक है, एक यहाँ पे है, एक वो है। तो ये है हमारा स्टारबोर्ड टैंक और वो है हमारा पोर्ट टैंक, सामने है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको दूसरा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा इंजन रूम का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।